नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट स्पेयर। देखिए, हम लोग जो है अभी देखेंगे कुछ जो है वीवीआई कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो है हम लोग किसी भी क्वेश्चन को जो ट्रांजिएंट रिस्पांस में किसी भी क्वेश्चन को हम लोग तीन मेथड से जो है सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे पहला मेथड ये होता है कि उसको हम लोग टाइम डोमेन में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं सभी, टाइम डोमेन में सॉल्व करने के लिए टॉ निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि आप टाइम डोमेन में नहीं सॉल्व करके उसे किस में कन्वर्ट कर ले, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और तब उसे सॉल्व करें। ठीक है, तो दूसरा हम लोग के पास जो मेथड है वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो सेकंड मेथड क्या है, हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो है सॉल्व करना। तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म में। फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म में हमें चेंज करके उसे सॉल्व करना है। ठीक है, और तीसरा है हमारा यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तीन मेथड है जिससे हम किसी भी ट्रांजिएंट रिस्पांस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम डोमेन से अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए तभी कन्वर्ट कीजिए जब आपको इनिशियल कंडीशन आपको गिवन हो। क्वेश्चन में अगर इनिशियल कंडीशन दिया हुआ हो, ठीक है, तभी केवल आप टाइम डोमेन से कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, और दूसरा ये फायदा है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन या जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कन्वेंशनल मेथड होता है, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में या लैपलेस ट्रांसफॉर्म में उसे कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं तो आपको टाउ निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास तीन मेथड होता है जिसमें, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है। यदि टाइम डोमेन में अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है। देखिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो कैलकुलेशन होता है वो आसान हो जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब आप टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो एकदम इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए टाइम बचने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जरूरी भी है। ऐसा नहीं कि केवल यही पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे आपको सिग्नल मिलेंगे जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, टाइम डोमेन में वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। और सबसे जो ज्यादा वास्ट कैलकुलेशन होता है वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसमें क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो सारा उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं एक जो है क्वेश्चन ले रहा हूँ और इस क्वेश्चन को मैं अभी तीनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि इस तीनों तीनों मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम जो है किसी भी क्वेश्चन को हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए जरा क्या है। कह रहा है कि फाइंड आई एंड v ऑफ x इन द सर्किट ऑफ द फिगर। ओके, लेट v ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। ये देखिए, ये इनिशियल दिया हुआ है। v ऑफ 0 का मतलब जब टाइम 0 था उस टाइम करंट का वैल्यू 5 एम्पियर है। ठीक है, तो ये जो आपका I कह रहा है, I कहाँ है, इंडक्टर के में जाने वाला करंट है I, तो यही आपको I निकालना है। एंड v ऑफ x जो 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज है उसको v ऑफ x बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो सोर्स है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट वाले चीज को आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है ना किसी दूसरे पे। तो इसको आप सोर्स, तो ये आपका सर्किट जो है ये कंसीडर होगा किस में, सोर्स फ्री सर्किट में। सोर्स फ्री सर्किट में इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे ये सोर्स वाला सर्किट का जो होता है, किसी टाइम टी पे अगर इंडक्टर में अगर हम लोग करंट देखेंगे आई एल इक्वल टू, तो क्या हो जाता है, इंडक्टर में करंट इन्फिनिटी पे कितना होगा, माइनस ऑफ आई एल ऑफ इन्फिनिटी पे कितना होगा, माइनस आई एल ऑफ जीरो पे कितना है। ठीक है, इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टॉ। तो पहला मेथड जो मैं सोल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट मेथड मैं ले रहा हूँ, वो सोल्व कर रहा हूँ टाइम डोमेन में। ठीक है, फर्स्ट मेथड टाइम डोमेन में हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो टाइम डोमेन में आपको पता है कि टॉ निकालना पड़ेगा। और इस केस में देखिए, इन्फिनिटी पे इनिशियली तो पता है हमें, है ना, इनिशियल आई एल ऑफ अगर जीरो देखे तो इनिशियली आपका कितना है, 5 एम्पियर। लेकिन अगर इन्फिनिटी पे बात करें तो इन्फिनिटी पे इंडक्टर के क्रॉस कुछ भी सोर्स नहीं लगाए तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो देखिए, जीरो माइनस ऑफ 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टॉ। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टॉ। अब आपको क्या निकालना है, बस टॉ निकालना है। तो आपका जो क्वेश्चन आई एल ऑफ टी, किसी टाइम टी पे इंडक्टर में करंट निकल जाएगा।
तो जो टॉ निकालने के लिए इस सर्किट को मैं दूसरे स्लाइड में ले जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो हम अभी टॉ निकालेंगे तो टॉ का जो फॉर्मूला होता है इंडक्टर के लिए, टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एल डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, या इसी पे अभी जो है आपको एल डिवाइडेड बाय आर टी एच निकालना पड़ेगा, थेवेनिन रेसिस्टेंस। ठीक है, थेवेनिन रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा एल डिवाइडेड बाय आर टी एच। तो थेवेनिन रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो जो इंडक्टर दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं। इंडक्टर के क्रॉस ही निकालते हैं, तो इंडक्टर को ओपन कर लिए और इंडक्टर में यहाँ पे देखिए करंट आई लिखा हुआ था, तो आप इसको रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो करंट है आपका, ये करंट आप इसको रिमूव नहीं करेंगे, करंट आई रहेगा ही। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 वोल्ट बैटरी लगा लेते हैं। हम लोग को पता है कि अगर डिपेंडेंट सोर्स दिया हो सर्किट में तो कैसे करंट निकालते हैं हम लोग को, मतलब कैसे आरटीएच निकालते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो ये आप 1 वोल्ट लगाते हैं और इसमें से क्या करते हैं, 1 एम्पियर आई से आई करंट निकालते हैं। तो जो आपका आरटीएच हो जाता है, आरटीएच हो जाएगा 1 वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट आई। यही करंट अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका आरटीएच निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है, कैपिटल आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल आई, या स्मॉल आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल आई, ऐसा रिलेशन है। और यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वी ऑफ एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू कैपिटल आई। वी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू कैपिटल आई। यहाँ पे वी ऑफ एक्स से डिपेंडेंट रखेंगे तो 4 दूना 8 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, सपोज इस यहाँ का वोल्टेज जो है आप वी ऑफ ए ले लीजिए और नोडल लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यहाँ पे नोडल लगाएंगे तो इस टर्मिनल को ग्राउंड कर दीजिए और इधर वाला करंट लेना है, नोडल अभी लगा रहे हैं वी ऑफ ए पे। तो क्या हो जाएगा, वी ऑफ ए माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय आपका रेसिस्टेंस कितना है 4 एंड प्लस नीचे की ओर देखेंगे तो वी ऑफ ए माइनस ऑफ 8 आई एंड डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना है 1 एंड प्लस वी ऑफ ए डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। नोडल लगा रहे हैं, यहाँ से फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। सो वी ऑफ ए माइनस 1 एंड प्लस ये हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स ऑफ वी ऑफ ए माइनस 8 चौक 32 आई एन प्लस वी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 4 1 5 1 6, 6 इंटू वी ऑफ ए माइनस ऑफ 32 आई इक्वल टू कितना हो गया 1। ये आपका इक्वेशन 1 बना। अब दो अननोन है तो दो इक्वेशन हम लोग को होना चाहिए। तो एक इक्वेशन के लिए क्या, देखिए इसमें करंट आई दिया हुआ है, मतलब 1 माइनस वी ऑफ ए डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट आई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस वी ऑफ ए इक्वल टू 4 इंटू आई। यहाँ से वी ऑफ ए का वैल्यू जो हो जाएगा आपका, इसको उधर इसको तो 1 माइनस 4 आई। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 बना। 2 को 1 में रखिए, वी ऑफ ए की जगह रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 इंटू क्या होगा 1 माइनस 4 इंटू आई। ठीक है, एंड माइनस ऑफ 32 आई इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 6 24 आई एंड माइनस 32 आई इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कितना, 56 56 आई इक्वल टू, इसको उधर कर लिए इसको उधर तो 5। सो आई का वैल्यू कितना आ गया आपका, 5 डिवाइडेड बाई 56। आई यहाँ पे रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 56, तो 56 बाई 5 आरटीएच का जो वैल्यू आ गया वो 56 बाई 5 आ गया। इसीलिए जो आपका टॉ का वैल्यू हो जाएगा, जो आपका टॉ का जो वैल्यू हो जाएगा, दैट मीन्स टॉ इज इक्वल टू एल। एल का वैल्यू 2 हेनरी था तो 2 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 5, तो आपका टॉ जो हो जाएगा कितना बन गया, 10 डिवाइडेड बाय 56। तो इसीलिए जो आपका करंट हो जाएगा किसी टाइम टी पे, जो करंट हो जाएगा आई ऑफ टी, दैट इज आई एल इंडक्टर में किसी टाइम टी पे करंट हो जाएगा 5 इंटू ई टू दावर माइनस टी अपॉन टॉ। टॉ का वैल्यू कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 56 करेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू ई टू दावर माइनस 5.6 इंटू टी। ये हो जाएगा इतना। और वी ऑफ एक्स कह रहा था, तो वी ऑफ एक्स देखिए जरा, जो वोल्टेज जो है वी ऑफ एक्स, अब ध्यान से देखिए ऐसे लिखा हुआ है, आई ऑफ टी पता है तो करंट ऐसे आ रहा है तो प्लस माइनस, अब वोल्टेज अपोजिट में है सो माइनस ऑफ 4 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 इंटू आई। ठीक है, तो अगर वी ऑफ यहाँ पे निकालना है वी ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ 4 इंटू करंट आई, सो माइनस ऑफ 4 इंटू करंट आई का वैल्यू कितना है, 5 ई के पावर माइनस 5.6 इंटू टी, और ये आपका हो जाएगा माइनस 4 पंचे 20 ई टू दी पावर माइनस 5.6 इंटू टी। ठीक है, ये हो गया। यही दोनों कह रहा था निकालने के लिए, तो पहला मेथड हम लोग ने यूज किया और पहले मेथड में हम लोगों ने टाइम डोमेन में सोल्व किया। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड हम लोग यूज करते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में से सोल्व करके देखते हैं। ठीक है,
तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से कट कर लेता हूँ और फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। देखिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व करने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए। आपको रूल जो है वो पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी सेकेंड मेथड, दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन, इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, जो आई का वैल्यू है आई ऑफ जीरो पे कह रहा है कितना है, दैट इज इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है आई ऑफ जीरो पे आपका आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, तो स्मॉल आई लेते हैं, स्मॉल आई है। ठीक है, 5 एम्पियर है, स्मॉल आई ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है आपका 5 एम्पियर। ओहो, ठीक है, देखिए जरा, तो ये मैं सेकेंड मेथड अभी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो जो मैं अभी सेकेंड मेथड यूज कर रहा हूँ दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो सबसे पहले देखिए आई ऑफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है कि सबको चेंज करना है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस तो एज इट इज रह जाता है, और यहाँ पे ये जो आपका इंडक्टर है ये आपका इंडक्टर चेंज कर जाएगा। तो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है, ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका इंडक्टर इस तरीका से हो जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ये माइनस प्लस, तो ये एस एल बन जाता है और ये बन जाता है एल इंटू आई ऑफ जीरो। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में तभी आप चेंज कर पाएंगे जब आपको रूल पता होगा। ठीक है, अगर रूल पता नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान से समझना है कि कैसे इंडक्टर को चेंज करते हैं और कैसे लिखते हैं। मैंने पिछला वीडियो में बताया, आप लोग जाके देख सकते हैं जो न्यू है। 4 ओम है और ये कितना है 1 ओम है। ये आपका प्लस माइनस कितना है 2 इंटू वी ऑफ एक्स है, और ये आपका कितना है 4 ओम, जिसमें यहाँ माइनस यहाँ प्लस है और ये वी ऑफ एक्स है। अब एस एल का वैल्यू, तो जो आपका एल का वैल्यू कितना है 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, दैट इज 2s, और एल का वैल्यू 2 है और आई ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है 5, तो ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ये कितना बन जाएगा आपका 10 वोल्ट। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये आपका सारा का सारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है ये तो आपका एज इट इज ही रहेगा 4 ओम। ठीक है, और ये आपका 2s बन गया और ये 10 बन गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है 1 ओम और ये आपका वोल्टेज में ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब अच्छा, यहाँ पे जो करंट है आपका, ये करंट आपका आई है, तो जो करंट है वो आपका आई ऑफ एस हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में करंट जो हो जाएगा आपका, ये हम लोग कैपिटल आई लेते हैं। ओके, सो करंट को हम लोग स्मॉल नहीं जो चेंज करेंगे तो आपका कैपिटल आई ऑफ एस के टर्म में होगा। तो जो करंट हो जाएगा कैपिटल आई ऑफ एस। ठीक है, जिसको मैं अभी आई लिखूंगा बार बार। ठीक है, तो अगर मैं वोल्टेज की यहाँ बात करूँ तो वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग बाद में लिख लेंगे वी ऑफ एक्स के टर्म में। पहले मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे ये सोर्स ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे इतना पार्ट को, तो देखिए ये एक हमारा क्या होगा, ये एक करंट सोर्स बनेगा, उसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस जो आपका 1 ओम है, और एक ऑलरेडी जो है आपका कितना है 4 ओम। ये इस तरीका से बनेगा अगर सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऐसा। तो यहाँ पे जो करंट सोर्स बनेगा, यहाँ जो करंट बनेगा ऐसे, v इक्वल टू आई इंटू आर, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ v ऑफ x, ये 1 ओम और ये,
तो ये पैरेलल में बन जाएगा 1 और 4, सो 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, तो ये आपका कितना बन जाएगा 4/5। तो ये जो आपका बन जाएगा 4/5, और फिर से इसको कन्वर्ट कर लेंगे वापस से। अभी कन्वर्ट किए हैं वोल्टेज सोर्स को करंट में, और फिर से करंट से हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर से वापस वोल्टेज सोर्स में कर लेंगे। तो जो आपका सर्किट बन जाएगा, मैं फाइनल जो आपका सर्किट बनेगा वो सर्किट दिखा रहा हूँ। तो आपका एक इंडक्टर दिया हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और फाइनली ये आपका ऐसा बन जाएगा रेसिस्टेंस, और उसके साथ एक फिर से वोल्टेज सोर्स बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ माइनस प्लस ये आपका 10 वोल्ट है, और ये जो है 2s है ना, ये जो है आपका कितना था, और 2s, ओके। एंड इसमें जो है करंट आपका I है, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस कह रहा है V ऑफ x। तो अभी जो रेसिस्टेंस आपका बना है, रेसिस्टेंस कितना है 4/5 ओम, तो रेसिस्टेंस आपका है 4/5 ओम, 4/5 ओम, और यहाँ पे फिर से प्लस माइनस हो जाएगा, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर, सो आई इंटू आर, तो आई का वैल्यू कितना है 2Vx, और आर का वैल्यू कितना है 4/5, तो 2Vx इंटू 4/5, ये आपका क्या हो जाएगा 2V ऑफ x इंटू 4/5, दैट मीन 4 दूना 8/5 V ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से अगर V ऑफ x आप देखेंगे तो कितना है V ऑफ x, करंट ऐसे जा रहा है ना, ये प्लस माइनस ऐसे है, तो ये आपका माइनस ऑफ जो है यहाँ पे 4 है ना, 4 ओम के क्रॉस, तो माइनस ऑफ 4i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रखेंगे उस वैल्यू को, सो माइनस 8 चौक कितना हो गया 32/5 इंटू आई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 32/5 इंटू आई। अब हम लोग क्या कर लेंगे, केवीएल लगा लेते हैं, ठीक है। सो क्या करते हैं, केवीएल लगा लेते हैं इस तरीका से, एक बार हम लोग घूम जाते हैं और केवीएल लगा लेते हैं। केवीएल लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ रहे हैं तो माइनस ऑफ 10, यहाँ से इंटर करें -10, ऊपर जाएंगे तो देखिए माइनस, और उसका वैल्यू जो है वो आपका कितना है -32/5 इंटू आई, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ देखिए प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, सो प्लस 4/5 इंटू करंट आई उसमें आ रहा है। फिर आगे जाएंगे तो प्लस, दैट मीन्स 4 इंटू आई, फिर आगे जाएंगे तो प्लस, क्योंकि इंडक्टर में जो करंट आएगा प्लस माइनस, सो प्लस 2s इंटू आई इजक्वल टू 0। ये हम लोगों ने क्या किया, केवीएल लगा लिया। और अब हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये -10×50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 32i एंड प्लस 4i एंड प्लस 4×5 20i एंड प्लस 5×2 10 SI इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे आई वाला तो 32 और 20, 52 4 56, सो 56i एन प्लस 10 SI इक्वल टू कितना बना 50। तो यहाँ से अगर देखेंगे, अगर आई कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 56 प्लस 10s इक्वल टू कितना 50। यहाँ से इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 50 डिवाइडेड बाई 56 प्लस 10s, ठीक है। 10 से भाग दे दीजिए तो ऊपर में कितना बचा 5 डिवाइडेड में नीचे में s प्लस 5.6, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, ये आपका आई ऑफ एस का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है आई ऑफ एस। तो हमें तो लैप्लेस में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए टाइम डोमेन में फिर से। तो क्या कर लेंगे इनवर्स, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। तो करंट आई ऑफ टी जो हो जाएगा वो कितना होगा 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस 5.6 इंटू टी। देखिए फिर से वही आ गया जो स्टार्टिंग में लिए थे, करंट का वैल्यू इंडक्टर में किसी टाइम टी पे इतना हो गया, फिर से वोल्टेज करेंगे तो वी ऑफ एक्स का वैल्यू -4 इंटू, फिर से क्या कर लेंगे आई ऑफ टी कर लीजिए, फिर से उतना ही आ जाएगा। तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोगों ने देख लिया अभी तक, दोनों में सेम ही वैल्यू आया है। देखिए आप दिखा देते हैं आपको टाइम डोमेन में जो आपका वैल्यू आया था, टाइम डोमेन का वैल्यू, ठीक है, वो सेम ही वैल्यू है जो कि अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में आया है, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को जो हम लोग है क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने तीनों मेथड बोला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। चलिए जरा, तो इस क्वेश्चन को मैं नया स्लाइड में ले लेता हूँ।
यस। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जरा। तो जो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है, ठीक है, इंडक्टर में जो वोल्टेज लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एल डी आई अपॉन डी टी। तो अगर मैं बात करूं एल, एल का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू उसमें आने वाला करंट दैट इज डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी। एक सेकेंड, अपडेट लेने लगा। तो इंडक्टर में जो हम लोग वोल्टेज लिखते हैं दैट इज एल डी आई अपॉन डी टी, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, एक्चुअली पावर पॉइंट ज़्यादा हो गया है, मुझे लग रहा है इसको कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्लाइड हो गया है, अपडेट लेने लगता है। यस। सो जो आपका वोल्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए ज़रा, तो हो जाएगा 2 इंटू डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी, ठीक है। और इसमें जो है वोल्टेज आपको पता ही है, करंट ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज, तो इस नोड का अगर वोल्टेज आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू आई एन प्लस, इधर से करंट जा रहा है ना तो ये प्लस माइनस ऐसे 4 इंटू करंट आई एन प्लस 2 इंटू डी आई अपॉन डी टी। यहाँ का वोल्टेज जो हो जाएगा टोटल इतना हो जाएगा 4 आई प्लस 2 इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब इस नोड पे हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से नोडल लगा लेंगे। ओके, सो नोडल एट जो है नोड, वो जो आपका नोड दिया हुआ है उसी नोड पे हम लोग नोडल लगा लेते हैं। देखिए इधर से बाहर निकलने वाला करंट क्या है आपका आई प्लस, ये नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो v ऑफ एक्स का वैल्यू अगर आप रखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू आई, तो यहाँ पे 4 इंटू आई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 आई हो जाएगा, ठीक है, आई के टर्म में। तो प्लस वहाँ का वोल्टेज कितना है 4 आई एन प्लस जो है इसको हम लोग ग्राउंड करते हैं ना, ग्राउंड करने के बाद ये टोटल वोल्टेज यहाँ जाएगा तो 4 इंटू आई प्लस 2 इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, ये वोल्टेज हो गया माइनस 8 आई, उसमें से ये घटा देंगे एंड डिवाइडेड बाय उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 1, प्लस उधर की ओर देखेंगे तो 4 इंटू आई प्लस 2 इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई कितना है 4 इक्वल टू 0, ठीक है, नोडल लगा दिए। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 इंटू आई प्लस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में पूरा टर्म में, तो 4 चौक 16 आई हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 दूना 8 डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, एंड माइनस 8 चौक 32 आई, ठीक है, प्लस 4 है ही तो 4 आई प्लस 2 इंटू डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से आई वाले को एक जगह रख लेते हैं और डी आई वाले को एक जगह, तो डी आई वाला कितना है 8 डी आई बाई डी टी एन प्लस 2, तो 10 10 डी आई अपॉन डी टी हो गया, ठीक है, एन प्लस, अब आई वाले को देखेंगे तो देखिए 16 4 20, 20 4 24, 24 और ये कितना है माइनस 32, 32 आई, ठीक है, सो 32 में से 24 घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, ओके 24 8 32, तो कितना हो जाएगा 8 आई हो जाएगा आपका, 32 माइनस, ओके, सो आपका माइनस ऑफ माइनस ऑफ 8 आई इक्वल टू 0, ठीक है, दो ही तरह के टर्म है, ठीक है। सो ये जो हो जाएगा आपका, देखिए जरा यहाँ पे थोड़ा सा v ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस में होगा ना, v ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर करंट ऐसे जा रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस इसके अपोजिट में है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा मिस्टेक किया, तो ये आपका माइनस ऑफ 8 आई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि v ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ 4 आई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये वाला टर्म्स प्लस हो जाएगा और ये 32 आई ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
बाकी सारा टर्म सही है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो 8 2 4 2 6 और ये 56 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 56i इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये फिर से हमारा क्या बन गया, और डिवाइड कर दीजिए 10 से तो क्या बन जाएगा डी आई डिवाइडेड बाई डी टी एन प्लस 5.6 इंटू आई इक्वल टू 0। तो ये फिर से होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग सीधा रूट्स जानते हैं ना, आई ऑफ टी जो हो जाता है रूट्स जो है आपका के इंटू ई टू दी पावर माइनस डी इंटू टी। तो डी का जो वैल्यू होता है यहाँ पे वो कितना आपका -5.6 इंटू टी। अब इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था कि आई ऑफ जीरो पे जो वैल्यू है वो कितना है, आई ऑफ जीरो पे वैल्यू 5 था, यहाँ पे रखेंगे तो ये 5 इक्वल टू के ई टू दी पावर 0 रखेंगे तो के का वैल्यू 5 हो गया। सो आई ऑफ टी का वैल्यू देखिए फिर से कितना आ गया 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस 5.6 इंटू टी, फिर से देखिए उतना ही आया। तो ये तरीका है। फिर से वी ऑफ एक्स निकालेंगे, यहाँ पे आई का वैल्यू रखिए तो वी ऑफ एक्स का वैल्यू फिर से माइनस और जो है 4 इंटू आपका आई तो आ ही गया है, वही पुट कीजिए। तो इसी तरीका से किसी भी जो क्वेश्चन है उसको आप लोग 3 मेथड से कर सकते हैं। ट्रांजिएंट के किसी भी क्वेश्चन को 3 मेथड से कर सकते हैं, बट अगर इनिशियल कंडीशन दिया हो तो आप उसको लैपलेस में कन्वर्ट कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। या नहीं तो कुछ ऐसे सिग्नल्स भी लगे होते हैं जिसको आपको जैसे डेल टी, अगर डेल टी लगा है तो आपको लैपलेस में ही बनाना है, आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको सॉल्व करना है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कितना जो है किस तरीका से तीनों मेथड में बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए